Hi, welcome back. This video is going to be a short tutorial about the Dr. Newton's AI. So what are the points that we are going to discuss in this video? The first one, what is Dr. Newton's AI? How it can be useful for a medical student as well as the practicing doctor. Even if you are in your second year MBBS or during your history taking time, how it can be useful for you and how to use this Dr. Newton's AI. So without wasting any further time, let's jump into the computer screen. There I will show you how to use it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एनी वेब ब्राउज़र जिसको आप इस्तेमाल करते हो और वहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या? डॉक्टर न्यूटन्स एआई, ठीक है? डॉक्टर न्यूटन एआई की करंट सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन कर ले और ये आपका एक पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब देखिए, आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप साइन इन, लॉगिन जो भी करना होता है आप करने के स्टार्टेड फॉर द फ्री, ठीक है? ये करने के बाद आप यहाँ पर आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर कई सारे चीज़ हैं। मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं डॉक्टर न्यूटन से एआई के बारे में। मैं आपको एक-एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है ऑटो क्लिक मतलब आप क्या करना है कुछ भी पूछ सकते हो, है ना? इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है? अब मान लो आप अपने सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर किसी भी ईयर में या इंटर्नशिप में हो। आप ओपीडी में क्या कर रहे हो? गए हो, आपको सर या सीनियर बोले हैं जाओ, पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग वगैरह लो और डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करने की कोशिश। तो सबसे पहले आपको ओपीडी असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेशेंट का एज, सेक्स, है ना? और चीफ कंप्लेंट्स डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ किसके फूड पॉइज़निंग के केसेस के बारे में, ठीक है? तो एक 20 ईयर ठीक है, मैं टाइप कर लेता हूँ, आपको बस टाइप कर लेना है। ए 20 ईयर ओल्ड मेल, है ना? हैविंग चीफ कंप्लेंट, ठीक है? विथ विचिंग कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, उसके पेट में क्या है? दर्द हो रहा है। ठीक है, वोमिटिंग भी हो रहा है उसे, वोमिटिंग एंड डायरिया भी हो रहा है, ठीक है? ठीक है? आपको ये लिख देना है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टेल मी द डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है? ये तीनों फीचर्स फूड पॉइज़निंग केसेस वाले हैं, ठीक है? तो इसमें देखो ट्रीटमेंट प्लान क्या-क्या हो सकता है, उससे पहले हमको क्या करना है डिज़ीज़ पे पहुँचना है, डायग्नोसिस पे। तो आपको यहाँ पर देख सकता है कॉन्फिडेंस स्कोर, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर कॉन्फिडेंस स्कोर 9 या उससे ज़्यादा या 10 आ रहा है या 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब वो डिज़ीज़ है उस पर्सन को, है ना? तो देखो, अब यहाँ पर आपको क्या है फिर से पेशेंट से आपसे पूछ आपसे आपको पेशेंट से पूछना है कि आपने रात में क्या खाया था, है ना? पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया हो रहा है तो कितने समय से हो रहा है? मतलब कितने घंटों पहले स्टार्ट हुआ है? कितने घंटे पहले आप खाना खाए थे? है ना? क्या आपके दोस्त भी खाना खाए थे, वही खाना? क्या उनको भी वैसा सिम्पटम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर क्या करने हैं, पूछने हैं पेशेंट से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फूड पॉइज़निंग का केसेज़ लग रहा है, तो हम लोग क्या करवाएँगे, स्टूल कल्चर करवाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, स्टूल कल्चर करवाएँगे, है ना? स्टूल एग्ज़ामिनेशन करवाएँगे। अब स्टूल एग्ज़ामिनेशन में हमें पता चल जाएगा कि कौन-सा माइक्रोब है। तो चलो, ठीक है? हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इन स्टूल कल्चर इट इज़ फाउंड फूड पॉइज़निंग ड्यू टू स्टेफैलोकोकस ऑरियस, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे एंटर कर देंगे। अब उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ट्रीटमेंट प्लान आ जाएगा। कि अच्छा अब देखो यहाँ पर स्कोर देखो कितना आ गया स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से फूड पॉइज़निंग, कॉन्फिडेंस स्कोर 9 मतलब आपका क्या हो सकता है? ज़्यादा प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है यहाँ पर? फूड पॉइज़निंग ड्यू टू स्टाफिलोकोकस ऑरियस क्योंकि लेबोरेटरी में वो पता चल रहा है। यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। देखो ट्रीटमेंट क्या है? वो यहाँ पर देखो टेबल के फॉर्म में ट्रीटमेंट आ गया। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो कोई ड्रग देंगे, है ना? वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक ड्रग देंगे, एंटीएमेटिक ड्रग देंगे, है ना? और फिर अगर क्या वाटर लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से, तो यहाँ पर हम लोग क्या देने की कोशिश करेंगे? बताओ? डायरिया की वजह से वाटर लॉस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ओआरएस वगैरह देने की कोशिश करेंगे, रिहाइड्रेशन देने की कोशिश करेंगे, है ना? फिर एंटीबायोटिक देंगे,
क्योंकि स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, उसे किल करना है। यहाँ पर डोजेज़ वगैरह सारी चीज़ें एक तरीके से आ गई है। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो पहला फीचर, इसमें कई सारे असिस्टेंट हैं। तो पहला असिस्टेंट ओपीडी असिस्टेंट विच विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। ओके। नेक्स्ट असिस्टेंट क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन। मान लो आप क्या है कि कोई दो ड्रग होते हैं, क्या करते हैं, दो ड्रग कभी कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि ड्रग इंट्रैक्शन शो करते हैं ना। अब जैसे कि एग्जांपल आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में फार्माकोलॉजी में, वारफेरिन एंड विटामिन ए, क्या हो जाता है, इनका ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इनका विटामिन के का ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। देखो तो यहाँ पर क्या होता है, विटामिन ए जो रहता है ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है, मालूम है सभी को। और वारफेरिन क्या होता है, ये एक VKOR नाम का एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है, मतलब विटामिन के को इनएक्टिव करता है। मतलब अगर विटामिन के और वारफेरिन साथ में अगर दे रहे हैं, तो वारफेरिन की एफिकेसी जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या करना है, ड्रग इंट्रैक्शंस जो होते हैं आपको इस वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे से दिखेगा। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट है क्या, इमरजेंसी मेडिसिन कैजुअलिटी। ठीक, अब इसमें भी क्या है, कोई इमरजेंसी मेडिसिन का केस हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्रिस्क्रिप्शन प्लस ट्रीटमेंट प्लानर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई केस ले लो, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, अब आप ईएनटी डिपार्टमेंट में थे, एक केस आया है कि वो बार बार छीके जा रहे हैं आदमी, है ना, वो खेत में काम कर रहा था, उसका पॉलन जो था उसके नोज में गया। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या प्लान होने वाला है, यहाँ पर आपको सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि आपको क्या क्या देना है, एंटीहिस्टामिनिक थेरेपी देना है ना, डीकंजेस्टेंट देना है, नेजल कंजेशन हो चुका है तो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से और भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे आपको आ गए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट है एआई पेशेंट सिमुलेटर, मतलब इसमें आप डॉक्टर की तरह एक्ट करोगे और जो आपका एआई असिस्टेंट है वो पेशेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं मलेरिया का एक केस ले लेता हूँ, मलेरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, टॉपिक का नाम लिख देना है। चलो, पेशेंट है मलेरिया का, फिर आप पेशेंट से पूछोगे व्हाट इज योर चीफ कंप्लेन, है ना, मतलब आपको जैसे एआई बोलेगा कि ये क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, मलेरिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चीफ कंप्लेन क्या क्या, जैसे देखो मैंने इससे पूछा मलेरिया, तो मलेरिया का यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर देख लो, फीवर आता है, चिल्स आता है ना, बहुत माइल्जिया आता है, मसल में पेन आता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, फिर पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह लिखेंगे, कितने दिनों पहले स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्या, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ब्लड स्मीयर करवाते हैं, थिक स्मीयर होता है, थीन स्मीयर होता है ना, और प्लाज्मोडियम के स्पेसिस का डायग्नोसिस पता लगाना हो लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, तो क्या करें, थीन स्मीयर करेंगे, है ना, और थिक स्मीयर से पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्लाज्मोडियम है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्लान, हर चीज़ एक एक चीज़ एकदम टेबल के फॉर्म में आ चुका है। जैसे एआई यहाँ पर क्या है, पेशेंट बन गया है, आप क्या हो, डॉक्टर हो एआई पेशेंट सिमुलेटर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, नीट पीजीएमसीक्यू। इस सेक्शन में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अपने नीट पीजी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो, कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अपने एमसीक्यू को यहाँ पर टाइप करो, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंसल्ट मेडिकल लिटरेचर। इसमें क्या होने वाला है कि आप ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं, आप उससे टॉपिक पूछ सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैं सर्वाइकल कैंसर लिख देता हूँ, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर पैथोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक तो देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो कंसल्ट मेडिकल लिटरेचर में आपको क्या करना है, आपसे इसमें कुछ भी आपके लिटरेचर बुक जो आपके जो बुक होते हैं मेडिकल बुक, उनसे यहाँ से आ जाएगा, कोई शक यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट है आईसीयू असिस्टेंट प्रिडिक्ट फ्यूचर्स।
मतलब अगर आप किसी आईसीयू में हो, पेशेंट है आपके सामने, है ना? तो आपको यहाँ पर वो केस लिखना है और आपको यहाँ पर सभी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर जो मन में है आओ पूछ लो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका डिजीज़ का क्या हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है? और ये कॉन्फिडेंस स्कोर ही आपका बताने वाला है कि कौन-सा डिजीज़ होने का पॉसिबिलिटी है। जैसे कि देखो यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है ना? कॉन्फिडेंस स्कोर 8 है। जो हमने सबसे पहला जो पूछा था ऊपर में, किसके बारे में? फूड पॉइज़निंग ड्यू टू स्टाफिलोकोकस ऑरियस, में कॉन्फिडेंस स्कोर कितना आया था बताओ? 9 आया था। देखो, तो मतलब क्या है? फूड पॉइज़निंग है, ठीक है? स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से। स्कोर आया है कितना? 9, ठीक है? तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।